देखो 2007 में आईफोन 1 आया, फिर 2 आया और अब तो हर साल इनका नया वर्जन आता है। इनकी स्पीड तेज कर देते हैं। वही अगर कंप्यूटर की बात करें तो हर साल उनका भी प्रोसेसर तेज होता रहता है। ट्रेन भी पहले नॉर्मल चलती थी, अब तो सुपर फास्ट ट्रेनें आ गई है। लेकिन इन सभी के बीच में एक चीज़ ऐसी है जो पहले के मुकाबले तेज नहीं हुई है बल्कि स्लो हुई है। और ऐसा नहीं है कि उसको तेज नहीं किया जा सकता, बल्कि जानबूझकर उसको स्लो रखा गया है। और वो चीज़ है एयरलाइंस। 1967 में न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के बीच में उड़ने वाली फ्लाइट 5 घंटे 43 मिनट लेती थी और आज वही सेम रूट पर 6 घंटे 27 मिनट लेती है, यानी कि पहले की तुलना में 45 मिनट ज़्यादा। और एक एक एरोप्लेन के साथ नहीं बल्कि हर एक एरोप्लेन के साथ हुआ है। सिंपल शब्दों में बोले तो पिछले 50 सालों में प्लेन धीरे चलने लगे हैं और ऐसा जानबूझकर किया गया है। जब पहले कॉमर्शियल प्लेन चलते थे तो इस तरह की बातें होने लगी थी कि अगर हमको इनको तेज करके लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए तो ये बहुत ही सक्सेसफुल आइडिया होगा। और ऐसा करने के लिए ब्रिटिश एयरवेज एक सुपरसोनिक कॉमर्शियल प्लेन लेकर भी आया, लेकिन यह बहुत ही बड़ा डिजास्टर बन गया। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों हुई, ये तेज क्यों नहीं चल पाए, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, सुपरसोनिक प्लेन वो होते हैं जो साउंड की स्पीड से तेज चलते हैं और जो साउंड की स्पीड होती है वो 757 माइल्स पर हावर होती है। इस स्पीड से जो भी प्लेन तेज चलेगा उसको सुपरसोनिक प्लेन कहा जाता है और जो इससे कम स्पीड पर चलेगा उसको सबसोनिक प्लेन बोला जाता है। और जो आज की डेट में प्लेन उड़ते हैं वो सबसोनिक होते हैं। तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ब्रिटिश एयरवेज ने सुपरसोनिक प्लेन, जिसको कॉनकॉर्ड भी बोला जाता है, वो लेकर आया और उसका प्रॉपर कॉमर्शियल उपयोग करना भी शुरू कर दिया। अब ये जो सुपरसोनिक प्लेन थे उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी। ये लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3 घंटों में पहुंचा देते थे। अब देखिए, ये प्लेन डेस्टिनेशन पर तो जल्दी पहुंचा रहे थे, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। पहली ये कि इनमें फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता था और ये 1 माइल्स पर लगभग 46.85 पाउंड फ्यूल खाते थे। और वही जो नॉर्मल प्लेन थे वो 18.7 पाउंड फ्यूल पर माइल पर चलते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सुपरसोनिक प्लेन थे वो 1 गैलन में सिर्फ 14 माइल ही उड़ पा रहे थे, जबकि नॉर्मल प्लेन उतने ही फ्यूल में 104 माइल उड़ते थे। ब्रिटिश एयरवेज के ये जो तेज चलने वाले कॉनकॉर्ड प्लेन लेकर आया था, ये कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ने लगे थे। इनकी टिकट बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। हालांकि ब्रिटिश के अमीर लोग ही इस प्लेन में सफ़र करते थे, लेकिन वो भी इतनी महंगी टिकट की वजह से कम ही यूज करते थे। लंदन से न्यूयॉर्क तक जाने में $7,500 से भी ज़्यादा लग रहे थे और ये उस टाइम के हिसाब से बहुत ही बड़ा अमाउंट था। और इन प्लेन्स को तेज चलने की वजह से इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट थे, लेकिन कॉम्पैक्ट के साथ साथ ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल भी थे। ये हाई स्पीड में चलने वाले सुपरसोनिक प्लेन में सिर्फ 100 पैसेंजर ही बैठ पाते थे और वही अगर नॉर्मल प्लेन की बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर बैठ पाते थे। ये सुपरसोनिक प्लेन साउंड की स्पीड से भी तेज चलते थे। जब ये चलते थे तो एक साउंड पैदा होती थी जिसको सोनिक बूम कहा जाता था। आपने कभी नोटिस किया हो तो जब कोई फाइटर जेट आसमान में जाता है तो ज़मीन के लोगों को इसकी काफ़ी तेज आवाज़ सुनाई देती है। और ये सुपरसोनिक प्लेन भी इसी तरह की आवाज़ करते थे। जिस रूट पर ये उड़ते थे उस रूट के नीचे वाले लोगों को काफ़ी नॉइस पोल्यूशन झेलना पड़ता था और एयरलाइंस वालों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि प्लेन्स की संख्या में तो तेज़ी हो रही थी लेकिन रेवेन्यू कम हो रहा था। किसी भी प्लेन की लाइफ इससे डिसाइड नहीं होती कि वो कितने साल चलता है। एक प्लेन की लाइफ डिसाइड होती है कि कितनी बार उसने टेक ऑफ किया और लैंडिंग किया। और एक प्लेन की लाइफ एवरेज होती है 14,400 साइकिल्स। आसान शब्दों में समझाए तो 14,400 बार उड़ सकता है और उसके बाद रिटायर्ड हो जाता है। और जब सुपरसोनिक प्लेन आए तो 6 घंटों की जगह 3 घंटे लगने लगे। इससे नंबर ऑफ फ्लाइट बढ़ी और नंबर ऑफ फ्लाइट बढ़ते ही प्लेन की एज भी कम होने लगी। इतना पैसा कमाकर सुपरसोनिक प्लेन बनाया, लेकिन फिर भी लोग नॉर्मल प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे पैसों की वजह से। अब ये सुपरसोनिक वाले पैसा चाहकर भी कम नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्लेन को बनाने में लागत बहुत ज़्यादा आई थी। इन सुपरसोनिक प्लेन को लाने का उद्देश्य यही था कि लोग कम टाइम में अधिक दूरी पार कर लेंगे। लोगों ने कम टाइम में पहुंचने की बजाय सस्ती और कंफर्टेबल फ्लाइट में जाना पसंद किया और इसी वजह से सुपरसोनिक प्लेन फेल हो गए थे और फाइनली ब्रिटिश एयरवेज ने कॉनकॉर्ड को बनाना बंद कर दिया। आखिरी बार कॉनकॉर्ड को 24 अक्टूबर 2003 को उड़ाया गया था। उसके बाद से कॉमर्शियल सुपरसोनिक फ्लाइट को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। आज की डेट तक बंद है।
अब इसमें एक चीज़ और है, आज की डेट में सबसोनिक प्लेन जिनमें हम ट्रेवल करते हैं, ये भले ही सुपरसोनिक प्लेन जितने तेज नहीं हो, लेकिन ये भी चाहे तो 7000 माइल्स पर आवर की स्पीड पर चल सकते हैं। लेकिन इसको नहीं चलाया जाता है, बल्कि इसकी वजह 5000 से 5500 माइल्स पर आवर की स्पीड पर ही चलाया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीड पर सबसे अच्छे चलते हैं, सबसे कम फ्यूल खाते हैं। किसी भी कॉमर्शियल प्लेन का इरादा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, इसीलिए कम फ्यूल खर्च करना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी सीट भी इस तरह से डिज़ाइन की जाती है, उन पर बैठने वाले हर पैसेंजर से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।